गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड का अध्याय पहलवान की ढोलक, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानियों में एक प्रतिनिधि कहानी के रूप में इस कहानी को जाना जाता है। ये कहानी मुख्य रूप से लुट्ठन नाम के एक पहलवान की अदम्य जिजीविषा अर्थात जीवन जीने की इच्छा, जीवटता और हिम्मत का वर्णन करती है। लेखक ने सर्वप्रथम इस अध्याय का प्रारंभ महामारी की भयावह स्थिति से किया है, क्योंकि अगर ऐसा वातावरण वो चित्रित नहीं करता तो पहलवान की अदम्य जिजीविषा हमें दिखाई नहीं देती। जिस गांव में वो रहता था उस गांव में हैजा और मलेरिया बुरी तरह फैला हुआ था, जिससे वहाँ के लोग मर रहे थे। उस भयानक स्थिति का चित्रण करते हुए यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जाड़े का दिन, जाड़ा अर्थात सर्दी, जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह, भयार्त भय से आर्त यानी भय से दुखी, भय से पीड़ित शिशु की तरह, शिशु यानी बालक की तरह थर थर काँप रहा था। क्यों? क्योंकि एक के बाद दूसरा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य दिखाई दे रहा था। अंधकार और सन्नाटा क्यों कहा? क्योंकि रात भी अंधेरी थी, और सन्नाटा इसलिए क्योंकि लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे और बीमारी भयानक रूप में अपना प्रभाव दिखा रही थी। और झोपड़ियों का चित्रण ग्रामीण क्षेत्र की झलक हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। अंधेरा और निस्तब्धता, वहाँ पर चारों तरफ निस्तब्धता छाई हुई थी, यानी शांति छाई हुई थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। क्यों? क्योंकि उस अंधेरी रात में कोई किसी को अपना दुख प्रकट नहीं कर पा रहा था। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबा रही थी। कि वो जो निस्तब्धता थी, वो जो चुप्पी थी, वो मौन था। वो क्या कर रहा था? लोगों की मृत्यु के पश्चात उनके परिजन जो रो रहे थे, उनके करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने में ही समेट रही थी, अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा अर्थात कोशिश कर रही थी। अब आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। अब आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उस भयानक वातावरण में कोई भी व्यक्ति अगर उस में जीवन जीना भी चाहता तो उसकी जीवन की जो शक्ति थी, जो ज्योति थी, वो रास्ते में ही समाप्त हो जाती थी। यहाँ पर लेखक ने प्रकृति को गौवांशियों के दुख से दुखी बताया है और कहा है कि अंधेरी रात मानो सहानुभूति में आंसू बहा रही थी। सन्नाटा सिसकियों को अंदर ही अंदर पी रहा था। प्रकाश विलीन हो गया था। कोई तारा भावुक होकर टूट जाता था, परंतु धरती पर पहुंचने से पहले वह विलीन हो जाता था। शियार और पेचक की भयभीत होकर डरावनी आवाज़ें निकाल रहे थे। कुत्ते सामूहिक रूप से पड़े पड़े रुदन कर रहे थे। पेचक कहा जाता उल्लू को, याद रखना। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिला कर हंस पड़ते थे। मतलब यहाँ दोनों तरह से अर्थ ले सकते हैं। एक तो तारा प्राकृतिक तारे के लिए और एक जीवन के लिए। प्राकृतिक तारा भी टूटकर अगर धरती की ओर आना चाहता था तो उसकी ज्योति और शक्ति खत्म हो जाती थी। और यहाँ पर अगर मनुष्य के लिए लेते हैं तो मनुष्य अगर उसमें जीवन जीने की इच्छा रखता था और जीवन की कोशिश करता था तो उसकी आत्मा का प्रकाश, उसके जीवन की शक्ति नष्ट हो जाती थी और दूसरे उसके इस प्रयास पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। शियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गाँव की झोपड़ियों से कराहने और क्या करना यानी उल्टी करना, वोमिट जिसे आप कहते हो, साथ में हरे राम हे भगवान की टेर अर्थात पुकार अवश्य सुनाई पड़ती थी।
बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में यानी उस चुप्पी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता था, कोई विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। अब यहाँ पर देखिए, पशुओं की आवाज़ें डरावनी इसलिए प्रतीत होती थी क्योंकि गांव में चारों ओर महामारी फैली हुई थी, लोग हर पल मर रहे थे। ऐसे में पशु भी उदास होकर रोते थे तो लोगों को लगता था कि ये और कहीं हुई मौत का समाचार दे रहे हैं। ये सुनकर उनके मन दहल उठते थे। सियारों की चीख पुकार, पेचक यानी उल्लू की डरावनी आवाज़ें, रोगियों के कराहने की आवाज़ें और कुत्तों का सामूहिक रुदन, ये सब रात की चुप्पी को क्या कर रहे थे, भंग करते थे। ये सब मानो महामारी के दुख से पीड़ित होकर के विलाप कर रहे थे। अब आगे कुत्तों की विशेषता बताइए कि कुत्ते क्या होते हैं। कुत्तों में अपने आसपास में चल रहे माहौल की खुशी और गमी को पहचानने की अद्भुत शक्ति होती है। उन्होंने महामारी के दौरान जान लिया था कि लोग महामारी की चपेट में आकर रोज़ मर रहे हैं, इस कारण वे बहुत उदास थे। तभी वे अंधेरी रात में मन मारकर दुबके रहते थे और इकट्ठे मिलकर रोते थे। उसी स्थिति को यहाँ बताया है कि कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर, राख का घूरा यानी ढेर, राख के घूरों पर, तंदी का ढेर जो होता था, गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिल कर के रोते थे। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से प्राकृतिक तौर पर उस प्रकृति के वातावरण का चित्रण किया है जो एक भयानकता का स्वरूप हमारे सामने प्रकट करता है। एक भयानक वातावरण का चित्रण लेखक के द्वारा हमारे सामने प्रकट किया गया है। अब अगला दृश्य लुट्ठन पहलवान की ढोलक का। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक करके कौन ललकारती रहती थी, सिर्फ पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती, सिर्फ पहलवान की ढोलक। चटदा गिड़धा, चटदा गिड़धा यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। इसका मतलब वो जो ग्रहण करता था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहलवान ने ढोलक को ही अपना गुरु मान लिया था, इसलिए उसकी आवाज़ जो निकलती थी उसका वो क्या अर्थ ग्रहण करता था। यहाँ पर ध्वन्यात्मक प्रभाव है, उसको यहाँ पर प्रकट किया गया है। बीच में आवाज़ बदलती और आवाज़ निकलती चटाक चटदा, चटाक चटदा यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। ये आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी, यानी जीवन की शक्ति भरती रहती थी। ये अलग अलग अर्थ इसलिए बताए हैं कि लुट्ठन पहलवान के द्वारा ग्रहण किए गए ये अर्थ लोगों को क्या कहते थे कि मानो इस बीमारी से लड़ो लड़ो और इस बीमारी को उठाकर पटक दो, इस बीमारी को हरा दो। यूँ तो लुट्ठन सिंह पहलवान, यूँ तो वो कहा करता था कि लुट्ठन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, परंतु उसकी होल इंडिया की सीमा कहाँ तक थी? उसकी होल इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर ही हो। जिला भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे, क्योंकि उस ज़िले में और आसपास के सभी पहलवानों को उसने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। अब आगे देखिए, लुट्ठन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता, धारोष्ण दूध यानी निकलती हुई धार का गरम गरम दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ़ दिया करते थे। लुट्ठन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोर अवस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवान की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। अब यहाँ पर देखिए,
जो विशेष बात कही है वो मैं समझा दूँ। लुट्ठन पहलवान यहाँ पर क्या करता है, अपने बारे में क्या कहता है, गर्व के का कथन है उसका कि लुट्ठन सिंह को ऑल इंडिया भर के लोग जानते हैं, यानी संपूर्ण इंडिया के लोग जानते हैं। उसकी इस गर्वोक्ति का बस इतना सा ही अर्थ था कि उसके ज़िले और आसपास के लोग उसके पहलवानी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। लुट्ठन के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, तब वह केवल 9 वर्ष का था। तब तक उसकी शादी हो चुकी थी, अतः उसकी विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया। लोग लुट्ठन की सास को बहुत तकलीफ़ पहुंचाया करते थे, इसलिए लुट्ठन के मन में उन सबसे बदला लेने की बात उठी। अतः उसने अपना शरीर मजबूत बनाने के लिए पहलवानी का काम शुरू कर दिया। लुट्ठन बचपन में गाय चराकर और कसरत करके बड़ा हुआ। माँ बाप का अनुसरण करता, इस लाइन का अर्थ भी मैं समझा देता हूँ, वरना वो भी माँ बाप का अनुसरण करता। इसका आशय सौभाग्य है कि लुट्ठन के बचपन में ही शादी हो चुकी थी। अगर ऐसा ना होता तो 9 वर्ष की उम्र में माता पिता के चल बसने पर उसे पालने पोसने वाला कोई नहीं रहता, तब वह भी माँ बाप की भांति मृत्यु को प्राप्त हो जाता। धन्यवाद।